तभी ओमाशीरो का भूत जोर जोर से हंसने लगता है और अपने आप बाथटब का पानी चलने लगता है। धीरे धीरे बाथटब में पानी ऊपर तक भरने लगता है। तभी मोनू को महसूस होता है कि बाथटब में कोई अंदर नहा रहा है। कौन है बाथटब में? ओमाशीरो, क्या तुम हो अंदर? तभी मोनू को पीछे से धक्का लगता है और वो सीधा बाथटब में जा गिरता है। गिरते ही उसे फील होता है कि वो किसी के ऊपर गिरा है। ओमाशीरो, मुझे पता है ये तुम हो। मुझसे बात करो। बताओ क्या हुआ था, पूरी कहानी बताओ। बाहर से तभी मोनू के भैया की आवाज आती है। क्या सब ठीक है अंदर? हाँ हाँ हाँ। फिर भैया दूसरा रिचुअल पूरा करने के लिए बहुत पुरानी अलमारी में माचिस की तीली लेकर घुस जाते हैं। अब मैं अंदर से अलमारी का दरवाजा बंद कर लेता हूँ। कोई है मेरे पीछे? मुझे पता है तुम अंधेरी दुनिया से आए हो। क्या तुम यही हो? तभी भैया के पीछे से रोने की आवाज आने लगती है और भैया के कंधे पर कोई एक नीला हाथ रखता है। भैया के पसीने छूटने लगते हैं। फिर हिम्मत करके भैया उस भूत से पूछते हैं, तुम इस दुनिया में कब से हो? मैं सालों से इसी दुनिया में हूँ। मैं तुम इंसानों की दुनिया में आना चाहता हूँ। तुम मुझे भी अपने साथ इस अलमारी से ले चलो। तभी सामानों के गिरने की तेज आवाजें आने लगती है। चीजें अपने आप हवा में उड़ने लगती है। जोर जोर से हंसने की आवाजें आने लगती है। मोनू ओमाशीरो से बात करने की कोशिश करता है। क्या हुआ था तुम्हारे साथ? कैसे मौत हुई थी तुम्हारी? मैं बहुत सालों पहले बाथरूम में नहाने आया था, पर मेरा पैर फिसल गया और बाथटब में सड़ लगने से मेरी मौत हो गई। फिर मेरी आत्मा शीशे में ही कैद हो गई और जब भी कोई कैंडल लेके मुझे शीशे से पुकारता है तो मैं आ जाता हूँ। तो तुम अब क्या चाहते हो? अब मैं इंसानी दुनिया में रहना चाहता हूँ। पर कैसे? तुम तो एक आत्मा हो। तुम्हारे शरीर में प्रवेश करके आज तक जितने लोगों भी ने ये खेल खेला उन्होंने बीच में ही रोक दिया, पर तुमने इसे पूरा किया। इसलिए अब मैं तुम्हारी ये आत्मा इस शीशे में कैद करके तुम्हारे शरीर में मैं बाहर रहूंगा। ये सुनकर मानो मोनू को परलोक याद आ जाता है। मोनू थर थर कांपने लगता है और जोर जोर से भैया को बुलाने लगता है। भैया मोनू की आवाज सुनकर जल्दी से माचिस जलाकर रिचुअल को खत्म कर देते हैं और भागे भागे बाथरूम की तरफ जाते हैं। ओमाशीरो मोनू का मुंह बाथटब में डुबाने लगता है। पानी के प्रेशर से मोनू को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। मोनू छटपटाने लगता है। वो बाथटब में हाथ पैर मारने लगता है और अपने आप को बचाने की कोशिश करने लगता है। ओ, 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 छोड़ मुझे, छोड़ दे। नहीं, इतने सालों के बाद मुझे आजाद होने का मौका मिल रहा है। मैं तुझे मार डालूंगा और फिर मैं इस दुनिया से मुक्ति पा लूंगा। बचाओ भैया, भैया बचाओ, बचाओ मुझे। भैया बाहर से गेट खोलने की कोशिश करता है पर नाकामयाब होते हैं। मोनू, दरवाजा नहीं खुल रहा। मैं दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम बस अपने आप को पानी से बचा के रखो। पानी के अंदर अपना सर मत जाने देना। तभी ओमाशीरो अपनी शक्ति से बाथरूम के सारे नल चालू कर देता है और पानी निकलने के सारे रास्ते ब्लॉक कर देता है। बाथरूम में पानी भरता ही जाता है। हे भगवान, ये मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। आज मुझे बचा ले, आज मुझे बचा ले। मैं प्रसाद चढ़ाऊंगा और आज के बाद कभी किसी भी शक्ति का मजाक नहीं उड़ाऊंगा। हे राम जी, पानी तो बढ़ता ही जा रहा है।
ऐसे तो इस ओमाशीरो की शक्ति भी दुगनी हो जाएगी। मोनू, तुम बाथटब से बाहर निकलने की कोशिश करो। उस ओमाशीरो की शक्ति सिर्फ बाथटब में ही दुगनी हो सकती है। मैं जब तक दरवाजा तोड़ रहा हूँ। अच्छा, मेरे खिलाफ चाल चलोगे तुम लोग? तुम्हारी इतनी हिम्मत, अभी बताता हूँ तुम्हें। ओमाशीरो अपना एक हाथ बड़ा करके दरवाजे के बाहर निकालता है और भैया को जोर का धक्का देकर दूर फेंक देता है। भैया का सर दीवार पर जा लगता है, जिससे उनके सर से खून आने लगता है। अब मुझे आजाद होने से कोई नहीं रोक सकता। अब मैं क्या करूं? कैसे ये खेल रोकूं? ये बाथरूम तो पूरा पानी से भर चुका है। अब मैं ज्यादा देर जिंदा नहीं रह पाऊंगा। 4 बजने से पहले मुझे इसे किसी भी हालत में शीशे में कैद करना ही होगा, वरना ये बाहर आकर के त्राही मचा देगा। ओमाशीरो की शक्तियाँ सिर्फ बाथरूम तक ही सीमित है, इसी का फायदा मुझे उठाना पड़ेगा। इधर भैया भी हिम्मत कर उठ जाता है और हथौड़े से बाथरूम का गेट तोड़ देता है, जिससे बाथरूम का सारा पानी बाहर आ जाता है। फिर मोनू वापस कैंडल जलाकर शीशे पर रख के कहता है, ओमाशीरो, तुम अब शीशे में जाने वाले हो। मुझे पता है अब तुम शीशे में वापस कैद होने वाले हो। नहीं, मुझे वापस कैद नहीं होना। मुझे कमांड नहीं दो वापस जाने का। तुम्हें जाना ही होगा। जाओ, वापस जाओ। और फिर शीशा ओमाशीरो के भूत को अपने अंदर खींच लेता है। चिल्लाता हुआ ओमाशीरो वापस कैद हो जाता है। तुरंत मोनू फूंक मारकर कैंडल बुझा देता है और इस तरह ये मौत का खेल खत्म होता है।